नमस्कार। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरें मौसम की हो या फिर युद्ध के हालात हो, तमाम खबरों की रिपोर्टिंग हमारे चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ईरान, इजराइल और यूएस की ये जंग, इसके ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट्स जिसमें हम दावा कर रहे हैं कि क्या है कुछ नया और क्या हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध, इसके ऊपर भी बड़ी चर्चा। ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले का ये 17वां दिन है। दुबई में सभी उड़ानें रद्द है क्योंकि ईरान लगातार दुबई को टारगेट कर रहा है। और जंग के इन हालातों के बीच में भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि भारत के लिए जो शिवालिक शिप है वो अब भारत में पहुंच गई है। उसमें तकरीबन 46,000 टन गैस जो होने की संभावना है। और रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया है कि भारत में जो हॉर्मुज़ के पास इनको अब तक पहुंचाया जा चुका है, जिसमें अब भारत के लिए बड़ी और भारतीयों के लिए खासकर जो बढ़ते दाम गैस के हैं उनसे एक राहत मिलने के आसार। हॉर्मुज़ में युद्धपोत तैनात किए जाए तेल और गैस के इन आवागमन के लिए बहुत ज़रूरी है और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। और उधर जयशंकर बोले, ईरान ने हमारी दोस्ती। जयशंकर, भारतीय झंडे जहाज़ों को निकलने के लिए कोई समझौता नहीं, पुराना सहयोग आज भी जारी, ये जयशंकर ने कहा है। और भारत ने हॉर्मुज़ के पास 2 युद्धपोत तैनात किए, तेल गैस से भरे भारतीय जहाज़ों को सुरक्षा तैनाती के साथ। और ईरान पर अमेरिका का बड़ा दांव, तेल की कीमतें जल्द कम होने पर ट्रंप ने किया दावा। ईरान ने जंग के बीच दुनिया को बताई पूरी प्लानिंग। युद्ध खत्म होते ही तेल के दाम में तेज़ गिरावट आ सकती है, ये बिल्कुल। ट्रंप को तेल इंडस्ट्री चेतावनी, संकट आ रहा है। अगर युद्ध जारी रहा तो तेल धीरे धीरे अब संकट की एक बड़ी स्थिति बनेगी। रूस की दुनिया को चेतावनी, तेल की कीमतों में विस्फोट, बढ़ोतरी को हो रही तैयार रहे। 150 पार डॉलर जा सकता है ये रुपया। भारत के पास पर्याप्त टैक्स बफर मौजूद, $110 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमतों को वहन करने में सक्षम। भारत के लिए अच्छी खबर भी है। और डॉलर के मुकाबले रुपया 92.40 के रिकॉर्ड और निचले स्तर पर, जानिए उतार चढ़ाव का पूरा हाल। जैसे जैसे दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, भारतीय रुपया है जिसकी गिरावट देखने को मिल सकती है। पश्चिम एशिया संकट, रिफाइनरी पूरी क्षमताओं पर भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, आकांक्षाओं पर सरकार का जवाब। अगली बड़ी खबर, इजराइल बोला, पूर्व सुप्रीम लीडर खamenei का प्लेन तबाह किया। तेहरान में मेहराब एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। यह इजराइल की ओर से बड़ा दावा किया गया, जिसमें दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, अधिकारियों ने निलंबन की उड़ानें और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब दुबई में तमाम जो एयरबेस हैं वो उड़ानें हैं वो रद्द की गई है। और सिलेंडर के लिए राजस्थान, बिहार में कई जगह लगा जाम। देश भर में सुबह से लाइनें लगी। 950 वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब ब्लैक में 3500 रुपये के आसपास बिक रहा है। ये वाकई में ये हैरान करने वाली बात है। घर में रसोई गैस खत्म, इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है। 400 से 500% तक बढ़ी है इनकी डिमांड। चीन में 45 दिन में आएगा कच्चा माल। गैस संकट पर राहत, एलपीजी बुकिंग बढ़कर 77 लाख। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति स्थिर, सरकार ने दोहराया ईंधन की कमी नहीं है। और इसी बीच इन गैस के संकट के चलते जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनका जो माल बिकने की बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। इजराइल का खुसाला, पीएम मोदी की यात्रा के दौरान जब इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ा, इसमें पीएम मोदी का उनसे कोई लेना देना नहीं, ये इजराइल की ओर से दावा किया गया है। ईरान युद्ध में चैलेंज की भेजेंगे मदद, लेकिन इन शर्तों पर ईरान की ओर से कहा गया है कि ये सिर्फ एक मजाक है। यह हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा कहा गया है कि हम ईरान की मदद करने वाले हैं, वो टेक्नोलॉजी हो या फिर, लेकिन ये ईरान की ओर इसे मजाक ठहराया गया। और भारतीय झंडे वाले 22 जहाज़ और स्टेट पश्चिम में पहुंचने की एक बड़ी खुशखबरी। युद्ध के बीच भारत के लिए 2 बड़ी खबरें, बेरोजगारी और थोक महंगाई में उतार चढ़ाव, यानी कैसे रहे आंकड़े। फरवरी 2026 में भारत की बेरोजगारी दर मामूली घटकर 4.9% हुई, जबकि थोक महंगाई दर लगभग चौथे महीने बढ़कर 2.13% तक बढ़ी। देर में बढ़ी महंगाई और तेलंगाना और राजस्थान समेत 5 राज्यों का बुरा हाल है। किन राज्यों में सबसे अधिक महंगाई है, तो नंबर 1 पे तेलंगाना, नंबर 2 पे राजस्थान का नाम है, जिसमें नंबर 3, 4 केरल और पश्चिम बंगाल का नाम भी शामिल है। 12 महीनों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है ये थोक महंगाई। फरवरी में 2.13 पर थी। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, रोज़ाना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और इजराइल का युद्ध बढ़ता रहा तो ये महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। एलपीजी संकट के बीच अच्छी खबर, धनबाद गिरगिटी के 50,000 घरों में अब सिलेंडर की आपूर्ति आरा को मिलेगा लाभ।